हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना शोभित भैया। आज लेके आया हूँ पार्ट सेकंड है, हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, ये है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि नेशनलिज्म क्या होता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का इम्पैक्ट क्या हुआ, महात्मा गांधी जो है सत्याग्रह मूवमेंट क्या था, सत्याग्रह मीनिंग का क्या है। ठीक है, तमाम चीज हम ऑलरेडी पहली स्लाइड पढ़ चुके हैं, पहला पार्ट पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पहले वो देखो, देन इस पे आओ और कॉपी किताब अपने आगे रख लो। ठीक है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, शायद फ्लैश लाइट इसमें ज्यादा जल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कॉपी किताब रखोगे, नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट 3 सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज बाय गांधी जी इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछने के चांस बन सकते हैं इसके भी। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जैसे कि हम देखेंगे सत्याग्रह मूवमेंट है, बेसिकली यहाँ पर 3 मूवमेंट ऐसे थे जो कि महात्मा गांधी को काफी पॉपुलराइज किया, काफी एक लेजेंड पर्सनालिटी बना दी महात्मा गांधी की इन 3 मूवमेंट ने। इन 3 मूवमेंट ने महात्मा गांधी की लाइफ चेंज कर दी। वो 3 मूवमेंट क्या थे आज हम डिस्कस करते हैं। पहला आपको मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, चंपारण मूवमेंट कब हुआ था, फटाफट बताओ कमेंट के अंदर मेरे को। 1917 में। ठीक है, कहाँ हुआ था? चंपारण के अंदर। ये कहाँ पर है बताओ बताओ? बिहार। वेरी गुड। ठीक है, बिहार के अंदर है। यहाँ देखिए चंपारण मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ, बेसिकली यहाँ पर 1917 आएगा जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है। ठीक है, 1917 इट वाज द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स। ये क्या था? ये मूवमेंट था किसका? वर्कर्स का। इन द इंडिगो। इंडिगो क्या है बेटा? नील की खेती है। प्लांटेशन ऑफ द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। इट वाज अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। यहाँ पर जो अंग्रेज थे वो हमारे लोगों से जबरन इंडिगो की एग्रीकल्चर करवाते थे। अब सर इंडिगो की एग्रीकल्चर क्या होगा? इंडिगो की एग्रीकल्चर से ये होता था कि एक बार इंडिगो की एग्रीकल्चर आपने करवा दी ना, तो इससे क्या होगा, 2 से 3 साल जो है उस लैंड पर ज्यादा अच्छा खासा प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, यानी अल्टीमेटली हमारी सॉइल है वो बेकार हो जाती थी इंडिगो की एग्रीकल्चर से। इसीलिए महात्मा गांधी जो है इस चीज के बिल्कुल खिलाफ थे कि हमारे यहाँ पर इंडिगो की एग्रीकल्चर ना हो। और सेकंड, यहाँ पर टैक्सेस को ऑलरेडी जो है इन्होंने बढ़ाई रखा था। खेड़ा मूवमेंट याद रखना, खेड़ा मूवमेंट भी कब हुआ था? 1917 में ही हुआ। क्रॉप फेलियर, इस समय क्या हुआ था कि यहाँ पर क्रॉप फेलियर हो गया। ब्यूनिक एक प्लेग है, बीमारी है, वो हो गई थी। यहाँ पर अल्टीमेटली आप देखोगे जो जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इसीलिए यहाँ पर महात्मा गांधी ने कहा कि एक तो उनकी क्रॉप फेलियर है, एक ब्यूनिक प्लेग चल चुका है जिसके कारण जो है बहुत सारे एनिमल्स भी जो है वो हार्म हो रहे हैं। ठीक है, और अंग्रेजों ने एक तो टैक्सेस को इतना इंक्रीज कर दिया था कि बेचारे वर्कर्स और पीसेंट्स जो है वो सही समय पे उसको पे नहीं कर पा रहे थे। तो महात्मा गांधी ने उनसे यही कहा कि भाई एक काम करो, टैक्सेस को कम कर दो। ठीक है, लेकिन वो नहीं माने तो महात्मा गांधी का दिमाग घूमा और उन्होंने क्या कर दिया? खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा कहाँ पर है? गुजरात के अंदर, ये भी याद रखना। ठीक है, तो खेड़ा मूवमेंट जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया गुजरात के अंदर। ठीक है, क्रॉप फेलियर एंड द प्लेग एपिडेमिक मेड द लाइफ ऑफ द फार्मर्स मिजरेबल इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। So they started a movement under the Gandhi ji leadership with the demand of a reduction in the land revenue। अब यहाँ पर जो महात्मा गांधी हैं या जो वर्कर्स हैं, इनकी डिमांड क्या थी? इनकी डिमांड थी कि जो भी रेवेन्यू है, जो भी टैक्सेस है, उसको कम किया जाए। याद रखना। ठीक है, उसके बाद है मील वर्कर्स मूवमेंट। ये कब हुआ बेटा? ये हुआ था 1918 में। डेट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1918 में क्या होता है? अहमदाबाद मूवमेंट होता है। ठीक है, और ये भी कहां पर है? गुजरात के अंदर। इसमें क्या हुआ? इसमें एक तो जो वर्कर्स थे उनका कहना ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमें सही समय पे बोनस जो है वो नहीं दे रही है, और बोनस क्या है? उनका अधिकार है जितने भी वर्कर्स हैं वो। उसके बाद जो है काफी लो वेजेस है लोगों की, वर्कर्स की, एंड पुअर वर्किंग कंडीशन भी है उनकी। For the mill workers of Ahmedabad to start a movement under the गांधी जी लीडरशिप in 1918। अब यहाँ पे क्या हुआ? 1918 में महात्मा गांधी ने ये मूवमेंट इसलिए छेड़ा क्योंकि इस समय वर्कर्स की काफी लो वेजेस थी। इसमें एक तो उनको बोनस भी सही समय पर दिया नहीं जा रहा था, और इस समय क्या था? इस समय जो है जो भी मिल वर्कर्स थे उनकी कंडीशन काफी बेकार थी। तो अल्टीमेटली आप देखोगे 1918 के अंदर जो है महात्मा गांधी यहाँ पर गुजरात के अंदर एक अहमदाबाद मूवमेंट करते हैं, जिससे जो भी वर्कर्स हैं उनकी डिमांड है उनको पूरी करते हैं ताकि उनको भी जो है एक तरह का अधिकार मिल जाए। यही वो मूवमेंट भी था जहां पर महात्मा गांधी ने जो है
कॉटन पे फोकस किया कि हमारे लोग जो है कॉटन के कपड़े पहने। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी हमेशा ही फेवर करते थे हैंडलूम को, चरखे को, ठीक है, इसलिए वो कॉटन पे ज्यादा फोकस करते थे। आपने क्लास 8 9 में पढ़ा भी होगा, ठीक है, खासकर क्लास 8 के अंदर, ठीक है। तो कॉटन पे फोकस करते थे ताकि यहाँ पर क्या हो, एक सेल्फ एस्टीम आए, स्वाभिमान आए, और यहाँ पर जो अंग्रेज हैं हम उनकी चीजों का इस्तेमाल ना करें। क्योंकि यही जो मूवमेंट है, अब धीरे धीरे मूवमेंट आगे बढ़ेगा और ये मूवमेंट 1921 में एक बहुत बड़ा मूवमेंट लेगा, वो होगा आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आगे हम डिस्कस करेंगे, बता दिया मैंने आपको क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसकी सोच ले सकते हो इसको फटाफट आप देखो। अब पढ़ेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं क्या ही कहूँ, इतना इंपॉर्टेंट है। तो देखो रोलेट एक्ट क्या है? ये एक एक्ट है, कानून है, ठीक है, इसको बोला गया है रोलेट एक्ट। इसमें क्या था? द एक्ट गेव द मूवमेंट द पावर टू द इम्प्रिजन। यहाँ पर अंग्रेजों को, गवर्नमेंट को ये पावर दे दी थी कि विदाउट परमिशन जो है, मतलब सबके बिहाफ पर आप किसी व्यक्ति को 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हो। तो इसी एक्ट को लेकर लोगों ने आप प्रोटेस्ट किया, बहुत ज्यादा स्ट्राइक भी करी, और यही जो रोलेट एक्ट था उसको कहा गया मार्शल लॉ। तो ये भी याद रखना। दिस एक्ट गेव द गवर्नमेंट द पावर टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। एम क्या था? एक्ट वॉज टू डिस्ट्रॉय द नेशनल मूवमेंट, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा नेशनल मूवमेंट चल रहे थे, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए गवर्नमेंट ने इस एक्ट को पास किया था। इम्प्रिजनिंग द नेशनल वर्कर्स, इट वाज अ बैक लॉ, बिकेम इट वाज अगेंस्ट द बेसिक ह्यूमन राइट। और बेसिकली क्या था, ये जो लॉ था इसको मार्शल लॉ भी कहा गया, ब्लैक कानून भी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि अगेंस्ट था ह्यूमन राइट्स के, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब क्या हुआ, इसके अगेंस्ट में हम देखते हैं लोगों ने क्या किया, महात्मा गांधी ने क्या किया, क्या रिएक्ट किया इस रोलेट एक्ट के अगेंस्ट। महात्मा गांधी जी ऑर्गेनाइज करते हैं नॉन वायलेंस सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलेट एक्ट। अ हड़ताल वाज ऑर्गेनाइज, कब हुआ? 6 अप्रैल 1919 में हुआ। इसमें रैलीज भी जो है कंडक्ट करवाई गई, रैलीज भी आई, ठीक है। शॉप्स को बंद कर दिया गया, वर्कर्स ने जो है कंडक्ट किया स्ट्राइक। किसके अगेंस्ट चल रहा है? ये चल रहा है रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसको भी बंद कर दिया गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पर देखोगे कि सत्याग्रह जो आपका रोलेट एक्ट था उसके अगेंस्ट में लोगों ने, वर्कर्स ने, महात्मा गांधी ने यहाँ पर स्ट्राइक की, शॉप्स को बंद कर दिए, कम्युनिकेशन को बंद कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो रैलीज है उसको लाए तब यहाँ पर गवर्नमेंट से अपनी बात मनवा सके और जो रोलेट एक्ट लगा है उसको खत्म करवा सकेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार भी है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरह जो है महात्मा गांधी और लोगों ने जो है रोलेट एक्ट का रिस्पॉन्स दिया इस तरह। अब देखो, बस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मैथ में तो आएगा ही आएगा, जलियांवाला बाग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा बहुत बार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्टोरी में आपको समझाता हूँ कि एक तो हमने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इनका साथ दिया 1914 से लेकर 18 तक, और इन्होंने हमसे ये कहा कि भाई हम जो है आपको आजादी दे देंगे। तो हमने भी कहा भाई ठीक है, आजादी मिल जाएगी तो क्या दिक्कत है हमें, ठीक है, अभी नहीं तो कुछ दिन बाद। लेकिन हमें क्या मिला? धोखा। क्योंकि आपको मालूम है अंग्रेजों की जो फितरत है वो क्या है? चीट करने की है। तो यहाँ पर इतना मूवमेंट चल रहा था और उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा होता है जहां पर हमारे बहुत सिख कम्युनिटी के भाई मारे जाते हैं। जैसे 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में एक जगह है जलियांवाला बाग। यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे सिख भाई लोग जो हैं वो सिख जो बैसाखी का त्योहार है, फेस्टिवल है, बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। और उनको नहीं मालूम था कि यहाँ पर मार्शल लॉ जैसा कोई कानून लग चुका है कि भैया आप जो है बिना परमिशन से आप कहीं बाहर नहीं निकलोगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये लोग आते हैं एक मेले में, फेयर में इकट्ठा होते हैं, और फिर यहाँ पर जो एक कमांडर था जनरल डायर, अब उसको मालूम चलता है कि ये बंदे जो है हमारे अगेंस्ट में है क्या, हमारे अगेंस्ट में कुछ कर रहे हैं क्या। तो इन्होंने क्या किया, जनरल डायर ने अपनी आर्मी को यहाँ पर भेज दिया। अब यहाँ पर केवल एक एग्जिस्ट गेट था, एक ही था बस। अब यहाँ पर क्या किया, चारों तरफ से जो है जनरल डायर ने अपने लोगों को बैठा दिया, और क्या किया, उनको जो है जितने भी लोग थे वहां पे उनको जो है गोलीबारी कर दी, बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग जो है कुएं में कूद गए अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन जनरल डायर इतना डायर था कि उसने क्या किया, कुएं के अंदर तक गोली चलवा दी। सोचो,
तो ये व्यक्ति ऐसा, उसका नाम भी पता नहीं डायर, उसका नाम रखा जाता है डायन, क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी हैं। तो जनरल डायर जो है उसने क्या किया, बहुत ही ज्यादा वायलेंस कर दिया। और जब जनरल डायर से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, कहता है कि भाई यहाँ पर हमें लगा कि ये सभी लोग जो हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ साजिश कर रहे हैं। सोचो क्या माइंड सेट है उस गधे का, समझ रहे हो। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमारे बहुत सारे लोग जो है मारे गए। वैसे एक अगर ब्रिटिश का जो डॉक्यूमेंट देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि 800 प्लस जो है यहाँ पर लोग मारे जाते हैं। हमारे सिख भाई जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर दर्दनाक उनकी मौत होती है, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे सत्याग्रह मूवमेंट, ये आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट क्या है, नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट नोट्स इसमें भी आ सकता है, तो थोड़ा सा ये भी याद रखना। 13 अप्रैल 1919 में पब्लिक मीटिंग होती है, वॉज ऑर्गेनाइज एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर। अमृतसर कहाँ है बेटा, पंजाब के अंदर, ठीक है। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ द नेशनल लीडर्स। अब यहाँ पर ये लोग जो है, एक तो यहाँ पर मीटिंग हो रही थी क्योंकि रोलेट एक्ट जब चलाया जा रहा था तो उसके अगेंस्ट भी बहुत सारे हमारे लोग थे। तो यहाँ पर देखेंगे कि उनको भी अरेस्ट कर लिया था। तो ये सारे लोग जो है, कुछ लोग इसमें से इनको छुड़ाने के लिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी धरना प्रदर्शन दे रहे थे। मैनी विलेजर्स हु केम टू अटेंड अ फेयर, बहुत सारे लोग जो है अब मेला जो फेयर जो है, मेला जो है अटेंड करने के लिए आ रहे थे। ऑल्सो प्रेजेंट इन द पार्क, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो बेसिकली क्या थे कि जो रोलेट एक्ट चलाया गया था उसके अंदर जो है महात्मा ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया था, ठीक है। अब उसके अगेंस्ट में यहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, इन लोगों ने भी किया। और कुछ लोग ऐसे थे जो अपना बैसाखी का जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करने भी आ रहे थे, ठीक है, एक मेले के अंदर, एक पार्क में। जनरल डायर कौन है, कमांडर है। जनरल डायर रिच द मीटिंग प्लेस अलोंग द विद ब्रिटिश ट्रूप्स, अपने लोगों के साथ आता है और ही ऑर्डर, वो ऑर्डर देता है क्या, द ट्रूप्स टू फायर, क्या कहता है, द ट्रूप्स टू फायर, इनको मार दो। उसके अंदर दिल था या नहीं था पता नहीं, बिल्कुल बहुत दर्दनाक मौत दी गई उनको। द फायरिंग लास्टेड फॉर नियरली 10 मिनट, 10 मिनट तक फायरिंग करते रहे, सारे लोग मारे गए। कैन यू इमेजिन कि उस समय जलियांवाला बाग इंसिडेंट कितना खतरनाक हुआ होगा, ठीक है। मोर देन 1000 पीपल, इसमें केवल 1000 लिखा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। मोर देन 1000 पीपल वर किल्ड, सोचो बहुत सारे लोग मारे गए, 1000 पीपल जो है मारे गए। एंड मैनी, बहुत सारे लोग जो है वो घायल भी हुए। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड जलियांवाला बाग मैसेकर। आई होप समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ करना कर लो, ठीक है। देखो ये सीन देख रहे हो कैसे यहाँ पर लोग जो वो मरे हुए हैं, मतलब क्या ही कहें उनको। लेकिन जनरल डायर देखो यहाँ पे कितना ढीठ है जनरल डायर, कि उसने जो है हमारे सिख भाइयों को गोली मरवा दी। देखो कैसे ये मार रहे हैं उसको, देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं बड़ा बेकार था जनरल डायर, सही में। तो आप क्या सोचते हो जनरल डायर के बारे में, बताओ मुझे कमेंट के अंदर। वो ठीक था या नहीं था, या ठीक किया या नहीं किया, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेकार था। क्या आपका ओपिनियन भी यही है क्या, देखते हैं कमेंट के अंदर। अब देखते हैं खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। हाँ, पहली बात जो आपके माइंड में कुछ चल रहा हो, खिलाफत, खलीफा, तो रुक जाओ, ठीक है। यहां देखेंगे क्या है, ये मूवमेंट है खिलाफत मूवमेंट। ये मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, क्या था इसका राज, आज जानेंगे हम सभी लोग। खिलाफत मूवमेंट जो है ये बेसिकली स्टार्ट होता है 1920 में। अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर जो यूके है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। और टर्की में एक पोस्ट होती है, कहां पर, टर्की में एक पोस्ट होती है खलीफा की। खलीफा कौन है, वह लोग जो मुसलमानों के अंदर काफी नॉलेजेबल है, स्पिरिचुअल टीचर हैं, तो उनको जो है ये वाली पोस्ट मिलती है किसकी, खलीफा की। अब यूके ने क्या किया, उनकी पोस्ट को खत्म करने की बात कर दी। ये केवल र्यूमर चल रहा है, ये अफवाहें चल रही हैं कि उनकी पोस्ट जो है वो खत्म कर दी जाएगी। वैसे ही क्या हुआ, इंडिया के अंदर मुंबई के अंदर दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। इन्होंने क्या किया, मूवमेंट करना शुरू कर दिया। और इसमें जो है महात्मा गांधी भी आए। और महात्मा गांधी ने सोचा कि अगर हम अभी इन लोगों का साथ देंगे तो आने वाले समय में जो भी मैं मूवमेंट स्टार्ट करूंगा तो ये हमारा भी साथ बहुत अच्छी तरह से देंगे। और जब हम एक साथ होंगे, यूनाइट होंगे, तो क्या होगा, हमारा मूवमेंट भी बहुत लंबा चौड़ा बनेगा। अब उसने क्या लिखा है, इट वॉज अ मूवमेंट ऑर्गेनाइज बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली। दो भाई थे, याद रखना। कहाँ के थे बेटा, मुंबई के। एग्जाम में पूछेगा कहाँ थे, मुंबई के। देन इनका एम क्या था, दिस मूवमेंट वाज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन, जो इनजस्टिस हो रहा था उसके खिलाफ था। टर्की में
बाय ब्रिटिश आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में आपको मालूम है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गए थे, तो इसीलिए क्या किया इन्होंने, टर्की में एक पोस्ट थी किसकी बेटा, खलीफा की, ठीक है। उसको जो है एक रिमर फैला कि वो उसको खत्म कर रहे हैं। टर्की सुल्तान एंड हैड टू टाइटल ऑफ खलीफा। द मुस्लिम कंसीडर, क्या होता है खलीफा का मतलब होता है स्पिरिचुअल लीडर, उसको एक पोस्ट मिलती है खलीफा की, ठीक है। सो मैनी मुस्लिम ज्वाइन दिस मूवमेंट, बहुत सारे मुसलमान जो है यहाँ पर ज्वाइन किया इस मूवमेंट को, क्योंकि उनकी कहने की आस्था धर्म जो है वो इस खलीफा से जुड़ा हुआ था। देखो, तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच। और भाई आप अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें, ताकि इस वीडियो जितनी भी आगे फॉरवर्ड होंगी उतना ही बेनिफिट होगा आपको भी, ठीक है। और अपना प्यार कमेंट वगैरह करते रहें, ताकि हमारी मेहनत थोड़ी सफल हो, हमें भी एक मोटिवेशन मिले, आप भी लोग हमें मोटिवेशन दे सकते हो। थैंक यू सो मच।